ये बात हमने कर्नाटक में भी यही हुआ था, तो उसके बाद हमने ये बात की थी कि कांग्रेस का राइज यानी रीजनल प्लेयर का डिमाइस है। ये वाली बात हमने की थी कि जैसे जैसे कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त जाएगा, रीजनल पार्टीज किसे चितरेगा, बिल्कुल वो हुआ। लेकिन सुधांशु जी, प्रॉब्लम ये है, एक लाइन कह दूं, आप दो लाइन कह दीजिए, आप बोलिए। कर्नाटक में कांग्रेस का राइज और क्षेत्रीय दल बीआरएस का, क्षेत्रीय दल जेडीएस का डाउनफॉल हुआ, और तेलंगाना में कांग्रेस का राइज और बीआरएस का डिक्लाइन हुआ। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ, क्योंकि दोनों का आपको दिक्कत, आपको इतनी चिंता समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी को चिंता बीजेपी की। मैं आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं, यूपी में क्या हो गया आप बताएं। मोहन भागवत जी ने, बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है आरएसएस, मोहन भागवत जी ने जो कहा, आप उसको विजय जी को भी लाइए, विजय त्रिवेदी ने जो कहा, आप उसको भी एनालाइज कीजिए। मोहन भागवत जी का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सुधांशु जी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है पैनल पे, और वो क्लियरली कह रहे हैं, एक एक शब्द उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वोकैबुलरी, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सुधांशु जी विद द ग्राफिक। हाँ बिल्कुल, मोहन भागवत जी ने बहुत सी बातें कही, उसमें गंभीर बात जानते हैं क्या है? क्या? चुनाव युद्ध की तरह नहीं लड़ा जाना। ये कौन लोग थे जो वोटिंग से एक दिन पहले कह रहे थे भयंकर प्रतिकार होगा, लाठी डंडे लेके आना और घेराव करके रखना, ये क्या था भाई? और जिस ढंग की भाषा प्रयोग की गई वो तो अलग बात थी। तो ये था। दूसरा, उन्होंने कहा झूठ के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये सच था या झूठ था? और मैं एक और बात कहता हूं झूठ के बाद, अब तो चुनाव समाप्त हो गए ना। हमने जो कहा करा, मोदी जी ने पहला निर्णय लिया कैबिनेट में आके कि किसान सम्मान निधि के 17,000 रुपए 17वीं किस्त जारी की, जो 6,000 रुपए देने का वादा था हमने दिया। पर इन्होंने कहा था ना बस हमारी सरकार बनी और 8,500 रुपए महीना खटाखट आएंगे, तो चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई। जहां पे सरकारें वहां दो ना खटाखट, पंजाब में, बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में खटाखट दीजिए। नहीं है केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो है, 8,500 नहीं 6,500 दीजिए। खटाखट क्यों नहीं दे रहे मेरे भाई? अच्छा चलिए, अब ये कहेंगे उसके लिए पैसे की समस्या है, जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो जब ये कहा था राहुल गांधी जी ने कि मैंने नीतीश कुमार जी से कह दिया, देखो भैया जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी, वैसे वो जातिगत सर्वे था, जनगणना नहीं थी। तो अब जो हमारे आरजेडी के लोग बैठे हो बता दें, नीतीश जी के ने कहने मतलब आरजेडी और जेडीयू का निर्णय था या राहुल गांधी कहने? चलो राहुल गांधी कहने था तो खट से करवाइए, हिमाचल में करवाइए, दिल्ली में सर्वे कराइए ना, बंगाल में कराइए, और कर्नाटक में तो करा धक्का है, रिलीज करिए। यह है झूठ के आधार के ऊपर बोल के आना। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता का प्रतीक है हम, और यह विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। जो इन्होंने खटाखट कहा वो इनकी प्रतिष्ठा खटाखट ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, खटाखट ध्वस्त होती जा रही है। भाटी जी और रत्नाकर जी दोनों के पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी ऑडियो आ रहा है आपको? भाटी जी ऑडियो आ रहा है? एक एक करके जो पहले बोलना चाहे आप दोनों में से। एकदम आ रहा है जी, एकदम आ रहा है सर। बोलिए भाटी जी। मिल रहा है, बोलिए भाटी जी, पहले आप बोल लीजिए, बोलिए। नहीं, मुझे तो जब सुधांशु जी बार बार सफाई दे रहे थे कि हम सब गठबंधन के दल एक हैं, टीडीपी से, जेडीयू से हमारा कोई मतभेद नहीं है, मुझे तो वो फिल्म का गाना याद आ रहा था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आपसे सफाई मांगी किसने है? हमने कोई सवाल उठाया कि आपके बीच मतभेद हैं? अगर आप सफाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग है जिसमें से धुआं उठ रहा है। धुआं इस बात का सबूत है कि कहीं आग है, कहीं ना कोई दिक्कत है। मोहन भागवत जी ने जो दो बयान दिया है, ऐश्वर्या जी, मोहन भागवत जी ने 3 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि देश की जनता ने अपना आदेश दे दिया है, उसे समझो। देश की जनता ने जनादेश दिया है, स्पष्ट क्या दिया है उसे समझो। दूसरी बात उन्होंने कही है किसी व्यक्ति को एक घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने ये काम किया या मैं ये हूँ। सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सब पूरी सरकार काम करती है, किसी एक आदमी का काम नहीं होता है। किसकी तरफ इशारा है? या तो ऐश्वर्य कपूर और सुधांशु त्रिवेदी नहीं समझ रहे होंगे, पूरा देश तो समझ रहा है कि मोहन भागवत का किसकी तरफ इशारा है कि घमंड मत करो। और तीसरी बात उन्होंने कही कि 1 साल से मणिपुर शांति की प्रतीक्षा में है, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं मोहन भागवत? किसने मणिपुर की उपेक्षा की है? किसने मणिपुर पर नहीं बोला, एक बयान तक नहीं दिया? कौन मणिपुर नहीं गया? विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, मोदी जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते?
अब तो जो विपक्ष कह रहा था, आरएसएस भी वही कहने लगा, संघ भी वही कहने लगा। इन कमजोरियों को, इन असफलताओं को कब तक छिपाओगे? आप और जितना उसको- छिपाओगे उतना हमें लाभ है। ये मैंने शायद हम तो कभी क्या ऐसे ही सोचा नहीं छिपाते था रहो और कि ऐसे समाजवादी कपूर इसी पार्टी तरह- राहुल जी और विजय जी कहेगी कि हम और संघ एक ही चीज सोच रहे हैं। बट ठीक है भाई, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। हाँ, बोलिए सुधांशु जी। देखिए इस ऐश्वर्या जी, चुनाव 10 में सेकंड, बड़े केवल 10 अच्छे सेकंड और मुझे और विचित्र दीजिए। दृश्य भी दिखे। इसका तीस दूंगा मतलब गाड़ी ये जी, एक कतई सेकंड। नहीं है, 30 विचारधारा दूंगा आप लाइन है, में। हम और एक संघ लाइन। एकदम देखिए इस चुनाव के जवाब आ रहा है। हाँ, लेकिन देश की कोई समस्या है तो उस पर सबको देखिए एक- इस चुनाव ने बहुत बढ़िया दिखाया, ये एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का। एक लाइन बोल लूं राज? बोलिए साहब। भाटी जी, इस चुनाव ने देश की जनता को एक बड़ा बढ़िया दृश्य दिखाया। ये एक ऐसा चुनाव था जहां दोनों पार्टियों के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। मतलब ऐसा आपने अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा होगा। और उसके बाद देखिए कितना मजेदार नजारा सामने आया कि भाटी जी का भाव देखिए और कांग्रेस के लोगों का भाव देखिए, जो संघ को कोसते नहीं सकते थे, जो संघ को आतंकवादी संगठन कहने का प्रयास करते थे, आज ऐसा लगता संघम शरणम गच्छामि हो गए, संघ को साधुवाद दे रहे हैं। इसे कहते हैं देखिए कैसा वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ तासीर और फितरत कैसे बदलती Everyone गरिमा है। जी। ये दृश्य देखना मैं विचित्र के साथ साथ सुखद भी मानता हूं। बिल्कुल। रत्नाकर त्रिपाठी, आप भी यही बोल रहे हैं क्या कि आपकी और संघ की सोच एक हो गई? त्रिपाठी जी, विजय जी आ रहा हो, राहुल जी आ रहा हो, उसके बाद त्रिपाठी जी। नहीं, पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को सरकार बनाने के लिए बधाई दूंगा जी। और मुझे तो उम्मीद थी कि वो मंत्री लिए होंगे। शायद हम लोग का भी बात होता भाई कि जिससे हम झगड़ते हैं वो आज मंत्री हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक सुधांशु जी आपने भी बात बोली ना, संघम शरणम गच्छामि, कतई संघम शरणम न गच्छामि, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन जो चीज आप कर रहे हैं, आप कितना आप खराब, मतलब आप खिजला के बोल रहे हैं संघ के बारे में। आपने पहले बोला संघ की जरूरत नहीं है, फिर अब बोला संघ के बारे में। मणिपुर के लिए जब पूरे पार्लियामेंट लड़ रही थी तब साहब आ नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज तो बोल दिया भागवत जी ने, फिर मजाक उड़ाइए। आप अभी तक दोष गिना रहे थे ना, हम बंगाल में लड़े, हम ममता से लड़े, हम उधर लड़े, हम सपा से लड़े। अरे भाई, आप और आरएसएस जाने कब से कह रहा है आपसे कि हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आप मान ही नहीं रहे हैं। और झगड़ा कहां हो रहा है भूल जा रहे हैं क्या सरकार? राहुल जी, झगड़ा तो आपके यहाँ हो रहा है। संजीव बालियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि संदीप सोम ने मुझे हराया। संदीप सोम जो है वो सभा का प्रचार कर रहे थे। ये क्या झगड़ा है? क्या ठाकुरों को खदेड़ने के लिए जो आप लोग ने रणनीति बनाई उसके चलते संगीत सोम है? आप मुझे इस बात को बताइए। अरे मोहन भागवत ने तो आपको सीख दे डाली है। जो सर्वश्रेष्ठ बात उन्होंने बोली ना, आपके लिए बोली, हमारे लिए नहीं। हम तो हमेशा से सोचते हैं कि आप विपक्ष के प्रति सकारात्मक विपक्ष का काम करेंगे, लेकिन आप नहीं करते हैं। आज मोहन भागवत जी ने कहा इस बात को कि सरकार को यह चाहिए कि विपक्ष को प्रतिपक्ष समझे, दुश्मन ना समझे। और अभी आप जो संविधान की बात करें जी, जिस दिन मोदी जी गए ना, वो संविधान को उन्होंने ऐसे उठा के सर पे लगाया, सर झुकाया नहीं संविधान पे। संविधान के प्रति आपकी निष्ठा उसी दिन समझ में आ गई। मान्यवर, आप इस चीज से निश्चित रहिए। आपने सरकार इसलिए नहीं बनाई है, ईश्वर ने आपकी सरकार इसलिए नहीं बनवाई है कि आप चलाएं, इसलिए बनाई है कि आपकी जो पूर्णतः कलई है, जब वो खुल जाएगी तो ये राष्ट्र अमनो अमान से चैन से रह पाएगा। सुधांशु जी, अच्छा, इस बात को आप याद रख लीजिए। आप चाहे जितना, अरे आप कहते हैं बहुत काम किया, बहुत काम किया। जब पहली बार आप आए यूपी में 73 सीट पाए, दूसरी बार आए 62 सीट पाए, इस बार कितनी सीट पाए सर? कांग्रेस को कोसते हैं कम हुए। विजय जी, यही पॉइंट है। जो राजनीति की भारत बीजेपी का ये जो परफॉर्मेंस है, जो 272 तक नहीं पहुंचे, मरते जा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को मौका मिला। और आज जो मोहन भागवत जी का जो कमेंट आया, उसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया ना।